मैं डॉक्टर निशा सिंघवी लेकर आई हूँ हिंदी की कहानी में यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखित जनक की पीड़ा। वह 70 वर्ष पार कर चुका था। ढांचा ऐसा जैसे लकड़ी का आदमी हो। एक तंग और सीलन भरे कमरे में वह प्राय अकेला लेटा रहता था। कमरे में पानी की एक मटकी मैली सी और काई जमी हुई, एक पीतल का मुड़ा हुआ लोटा, 2-4 पुराने कैलेंडर, 2 धारीदार पायजामे और एक ढीली कमीज। सांझ होने पर वह कमरे से बाहर निकलता था। पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करता था और फिर अपनी बेटी सीता के घर जाकर पालतू कुत्ते की तरह बेस्वाद सब्जी के साथ 4 रोटियां खाकर लौट आता था। सीता उसे गिनती की केवल 4 रोटियां देती थी। वह आधा भूखा ही उठ जाता और तीव्र वेदना सिक्त दृष्टि से सीता की ओर देखता। उस दृष्टि को सीता सह नहीं सकती थी। उस चुभन से बचने के लिए सीता अक्सर कह देती, जाइए सो जाइए, बुढ़ापे में आराम बहुत जरूरी होता है। यदि टहलने की इच्छा है तो 3 बच्चों को भी साथ ले जाइए। अरे चुन्नू मुन्नू टिन्नू, जाओ नाना जी के साथ टहलाओ। नाना जनक सदा की तरह आज भी चुप रहा। बच्चों ने आकर उसका घेराव कर लिया और पार्क में चलने का आग्रह करने लगे। जनक को उनकी बात माननी ही पड़ी। वे पार्क की ओर चल दिए। जनक सदा अपने लोगों से बचता था, क्योंकि लोग उसे देखकर अपार करुणा से भर जाते थे और वे खोखली सहानुभूति के बड़े बड़े शब्दों से उसे लाद देते थे। इसीलिए वह गंदे नाले की बदबू झेलता हुआ छोटे रास्ते से ही पार्क की ओर जाता था। उसका पायजामा व हाफ कमीज प्राय मेली ही रहती थी। दाढ़ी महीने में 1 बार बनाता था, जब सीता उसे पैसे देती थी। उसकी चप्पल जनाना थी। सीता की पुरानी चप्पल, लगातार चप्पल पहनते पहनते उसकी एड़ियां फट गई थी। कभी कभी कोई कंकड़ उस तरेड़े में चुभ जाता तो वह कराह उठता था। पार्क आ गया तो जनक दरवाजे के बाईं ओर एक कुर्सी पर बैठ गया। तीनों बच्चे यहाँ बैठने का विरोध करने लगे। जनक ने कहा, तुम जाओ खेलो, मैं थक गया हूँ, बूढ़ा हूँ ना। टिन्नू ने हुक्म कर कहा, नाना जी नाना जी। जनक ने सवाल भरी निगाह से टिन्नू को देखा। टिन्नू ने फिर कहा, नाना जी, आज पापा मम्मी से कह रहे थे कि यह बुढ़ा कब मरेगा। जनक विषाद से गिर गया। पल भर मौन रहकर उसने पूछा, फिर तुम्हारी मम्मी ने क्या जवाब दिया? टिन्नू ने अपनी मम्मी की नकल करते हुए अजीब तरह से आंखें, मुंह और मुद्रा को बनाकर बताया। मम्मी ने कहा, भगवान जाने। एक दिन जनक ने स्वयं भी किवाड़ों के पीछे खड़े होकर सुना था, ये बुढ़ा नहीं मरेगा, तुम कहो तो। उसके दामाद की आंखों में एक हिंस्र संकेत था। छी, क्या तुम अपने बाप के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते? उसकी बेटी सीता झल्लाई। उसके दामाद ने कुटिल व्यक्ति की तरह कहा, वह तुम्हारा असली बाप थोड़े ही है। और जनक को लगा था कि उसके सूखे हुए शरीर में से किसी ने रहा सहा खून भी निचोड़ लिया है। उसने अपने रोम रोम में चींटियों के काटने की दंश पीड़ा का एहसास किया। यह सब सुनकर वह उस दिन घर में नहीं घुसा, बल्कि सड़क पर आ गया था। आहिस्ता आहिस्ता और कुछ कुछ कराहते हुए जेब में से बुझी हुई बीड़ी के टुकड़े को निकालकर उसे जलाया। 2-3 लंबे कश लिए। तभी उसे अर्थी लाने वाले दिखाई दिए। वे राम नाम सत्य हैं बोल रहे थे। मुर्दा कोई बुढ़ा था। मुर्दे को देखते देखते उसकी आंखें भर आई थी। काश मैं भी मर जाता। मौत की इच्छा ने यादों को उभार दिया था। सारी बातें टुकड़े टुकड़े होकर तन में घुमड़ने लगी। वह सोचने लगा, हाँ, मैं सीता का असली बाप नहीं हूँ, केवल उसका भरण पोषण करने वाला हूँ। यह कोई 30 साल पहले की बात थी।
जनक तब नगर न्यास में क्लर्क था, अकेले था। उसने 3 शादियां की, लेकिन तीनों ही सुख की झलक दिखाकर चल बसी। तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं लिखा है। मित्रों की लाख समझाने बुझाने पर भी उसने चौथी शादी नहीं की। वैसे भी वह अकेला था। घर परिवार में उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था। अकेलेपन की यह पीड़ा उसे बहुत काटती थी। एक दिन शाम बहुत धुंधली थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। जनक अपने घर की ओर लपक रहा था। उसने गंदे नाले का रास्ता पकड़ा। यदि वर्षा आ गई तो घर पहुंचने में मुश्किल होगी। एकाएक उसने पांव किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर थिरक गए। हल्के रोमांस से अभिभूत होकर उसने इधर उधर देखा। फिर वह उस ओर बढ़ा। वह हैरान हो गया। देखा कि एक फूल सी बच्ची चादर में लिपटे हुए रो रही हैं। हे हनुमान बाबा! जनक के मुख से हल्की चीख निकली। एक रहस्यमयी परछाई उसकी आंखों में झलकी और उसने शिव शिव का उच्चारण करके उस बच्ची को गोद में उठा लिया। उसके उपरांत वह एक भीषण संघर्ष में उलझ गया। करुणा, भय और रोमांच उसे बेचैन करते रहे। उहापोह में डूबता उतराता वह जैसे ही अपने मोहल्ले में पहुंचा, लोगों ने तरह तरह की बातें और सुझावों से उसको परेशान करना शुरू कर दिया। एक ने कहा, पहले इसकी पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, वरना कानून का बेदर्द शिकंजा तुम्हें जकड़ सकता है। जनक भयभीत हो गया। वह थाने गया। थानेदार ने हजारों तीखे सवालों से वह त्रस्त हो गया। आखिर उसने थानेदार को अपने जीवन की दुर्घटनाओं का पूरा ब्यौरा बताकर उस बच्ची को गोद लेने की इच्छा जाहिर कर दी। जनक को वह बच्ची चंद दिनों में मिल गई। उसके मिलते ही सबने कहा, जनक ने राजा जनक की तरह सीता बेटी को पाया है। ये सचमुच जनक है। और उस बच्चे का नाम स्वतः ही सीता पड़ गया। जनक ने काफी संघर्ष कर सीता को पाला। वह पुरुष से स्त्री बन गया। नौकरी करने के वक्त के अलावा वह हर घड़ी उसके पास रहता और सीता को अपनी सगी बेटी का प्यार दुलार देता। वह लोगों को कहा करता था, मेरी बेटी सीता मेरी आंखों से विस्मृत लोक में केवल अपनी माँ को ढूंढती है। वह मुझ में अपनी माँ को देखती है। मैं इसे कभी माँ का अभाव नहीं होने दूंगा। सीता पढ़ते पढ़ते जब कॉलेज में भर्ती हुई, तब जनक अपने को बूढ़ा समझने लगा, एकदम मुर्दा मुर्दा और निर्बल। उसे लगा कि सीता जवान हो गई है। फिर धीरे धीरे वह सीता की फरमाइशों को भी पूरा करने में अपने को असमर्थ पाने लगा। तब जनक को लगता था कि सीता के व्यवहार में रूखापन आ गया है और बोली में कड़वापन। इसीलिए उसने एक पार्ट टाइम नौकरी भी कर ली। सीता की खुशियों के लिए वह कोल्हू का बैल बन गया। एक दिन उसने रघुनाथ से पूछा, क्या तुम राजा जनक की तरह इसका स्वयंवर करोगे? वह उबल पड़ा। रघुनाथ को घृणा से देखता हुआ गुर्राया, मेरी बेटी बहुत सीधी सादी है। वह वही करेगी जो मैं चाहूंगा। बस उसे बीए होने दो। मैं उसकी बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा। और उसने सचमुच सीता की बड़ी धूमधाम से शादी की। शादी के चंद माह पहले वह रिटायर हो गया था। उसको जितना रुपए मिला उसने उसे सीता के विवाह में लगा दिया। उसे लगा कि दायित्व का प्रेत उसके कंधों से उतर गया है। वह गंगा नहा लिया है। अब वह सुख से रहेगा। मगर 2 साल में ही जनक का सपना टूट गया। जनक की पेंशन मिलती थी 200 रुपए। उसमें से सीता 3/4 रुपए अपने अभावों का रोना रोकर मार लेती थी। फिर अचानक उसके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था कर दी गई। जनक को लगा कि किसी कसाई ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया है। मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे जी बहलाने के लिए यहीं रहने दो। उसने तड़प कर विरोध किया।
सीता ने झुंझलाकर कहा, आप समझते क्यों नहीं कि 3-3 बच्चों के साथ अब इस घर में गुजारा संभव नहीं है। आप एक जिम्मेवार, त्यागी और श्रेष्ठ बाप की भूमिका निभाइए। और जनक को अनिच्छा से अपना घर छोड़ना पड़ा। समय उसे ठोकरें मारता रहा। वह अपने कष्ट किसे सुनाए? वह अपने कष्ट स्वयं ही दोहरा लेता था, फिर रो पड़ता था। कई बार वह कोशिश करता था अपने को संभालने की, लेकिन उसके नाती नातिन अपने माँ बाप की बातें जनक को बताकर एक गहरी हताश से दबा देते थे। जनक ने विचारों को भंग किया। टिन्नू ने, वह नजदीक आती हुई बोली, नाना जी एक बात बताइए। उसने अपनी गीली आंखों को अपनी खुरदरी हथेलियों से पोंछ बुझे स्वर में कहा, पूछो बेटा। पापा बार बार आपके मरने के बारे में क्यों पूछते हैं? ये मरना क्या होता है? जनक ने टिन्नू को अपनी बाहों में से रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, टिन्नू, मरना एक छुटकारा है। यदि मैं मर जाऊं तो सब कष्टों, घृणाओं और दुखों से मुक्ति पा जाऊं, बहुत ही सुखी हो जाऊं। टिन्नू खुशी से तालियां पीटने लगा। उसका भोला चेहरा तेज रोशनियों से भर गया। वह ताली बजा बजा कर बोली, तभी पापा आपके मरने की बात करते हैं, आप फिर मर क्यों नहीं जाते? उसका रोम रोम तड़प उठा। उसे स्वार्थों की कीच से लिथड़े संबंधों का फैलाव नजर आया। वह चीखना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसने गहरी उदासी से कहा, टिन्नू, मनुष्य मर नहीं सकता। मैं स्वयं मर नहीं सकता। ईश्वर ही मुझे मार सकता है। टिन्नू अबोध उत्साह से बोली, फिर अपना हनुमान मंदिर चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं कहूँगी, हे हनुमान बाबा, मेरे नाना जी को मार दे। मैं 5 पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी। जनक अथाह पीड़ा से घिर गया। नितांत मौन रहा। वह सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा है, मरना सहज नहीं। मनुष्य मृत्यु से डरता है। मेरी नन्ही गुड़िया, मुझे मरने से डर लगता है। एक मुर्दा जिंदगी का मोह मुझसे बंधा है। मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ। पर टिन्नू सन्नाटे की भाषा नहीं समझती थी। जब वह ज्यादा हट करने लगी तो वह धीरे धीरे आंसू बहाने लगा। बाग में पतझड़ के पत्ते गिरकर एक पेड़ को नंगा कर रहे थे। और यहीं हमारी यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।